आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं दिव्यांग जगत। साथियों, आज मैं एक विशेष शख्सियत, दिव्यांग शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे वीडियो फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत जिसका उद्देश्य केवल मात्र दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाना, उन्हें रोजगार प्रदान करना और उनकी समस्याओं को समझ करके उनको समाधान करवाने का प्रयास करवाना। मेरे साथ पाली के घनश्याम जी तोसनीवाल हैं। ये वो नाम है जिनसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू होंगे और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो इस शख्सियत से कई बार मिले भी होंगे। घनश्याम जी, आपका स्वागत है दिव्यांग जगत पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप अपने बारे में कम से कम शब्दों में संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार मेरे सभी साथियों, दिव्यांग साथियों। मैं राजस्थान के पाली जिले के छोटे से गांव लांबिया का निवासी हूं और मैं ग्रेजुएट किया हूं और पिछले 5 साल से राजस्थान के शासन सचिवालय में एक संविदा के पोस्ट पर राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पे जॉब कर रहा हूं। उसके साथ में ही इस जॉब के अलावा जो दिव्यांगों को मैं जिस प्रकार से भली भांति से देख पा रहा हूं, जो आज हर प्रकार से समस्या से जूझ रहा है, जो मेरे से हो रहा है, उन दिव्यांगों के रोजगार से संबंध में, पेंशन के अगर उनको कोई समस्या हो रही है उसके संबंध में, या अन्य राजस्थान सरकार की योजनाओं के संबंध में उनको विस्तार से अवगत करा के उनको घर बैठे समस्या मुहैया कराने का मैं अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। घनश्याम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि राजस्थान में इस समय एक माहौल सा बना हुआ है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, और कल दिव्यांग जगत पर भी ये काफ़ी छाया हुआ था। दिव्यांगजनों की पेंशन कितनी होनी चाहिए? सर, जिस प्रकार से मैं अभी आज के माहौल को देख पा रहा हूँ, जो दिव्यांगों की पीड़ाओं को देख पा रहा हूँ, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज राजस्थान में 15 से 18 लाख दिव्यांगजन हैं। 15 से 18 लाख दिव्यांगजनों में के अंदर 10 लाख 8 से लेकर 10 लाख दिव्यांग ऐसे हैं जो कि 90% से ज़्यादा दिव्यांग है और उनका एक मात्र उद्देश्य और मात्र उनका जीवन यापन करने का साधन एकमात्र पेंशन है। साथियों, आज वो 90% दिव्यांग अपने 4 दीवारी में कैद है और उनको ये भी नहीं पता है कि बाहरी माहौल किस प्रकार से है और अपने जैसे भी कोई लोग है या नहीं, उनको आज यहाँ तक भी डिफेंड नहीं है, क्योंकि न तो वो स्वयं का रोजगार कर सकते हैं और न अपना घर का कार्य कर सकते हैं जिसमें अपने वो परिवारजनों को संतुष्ट कर सके। साथियों, मेन मुख्य मुद्दा उनका पेंशन के संबंध में है। आज राजस्थान सरकार उनको पेंशन मात्र 750 रुपये मुहैया कराई जा रही है, जो कि एक ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। न तो उनके परिवार वाले उनका कोई सपोर्ट करते हैं, ना उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता। तो वो एक अंधेरी 4 दीवारी में कैद बन के आज वो दिव्यांग रह रहा है। घनश्याम जी, आपने कहा ऊँट के मुंह में जीरा, तो फिर आप मुझे बताइए दिव्यांगजनों की कितनी पेंशन होनी चाहिए? सर, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, महंगाई के हिसाब को देखते हुए, समय के अकॉर्डिंग को देखते हुए दिव्यांग की प्रतिदिन के हिसाब से कम 100 रुपये पेंशन होनी चाहिए। मतलब महीने की 3000 रुपये कम से कम दिव्यांग की पेंशन होनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवार पे डिपेंड नहीं रहे और कम से कम खुद का अपना गुजारा कर से और अपने परिवार के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बन सकते। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अपना खुद का खर्चा निकाल सके। एक सोशल मीडिया पर माहौल सा चल रहा है कि 1500 रुपये पेंशन का सरकार को प्रपोजल भिजवाया गया है, उस विषय पर आप विस्तार से बताएं। सर, ये जो प्रपोजल भिजवाया गया है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। वो इतने सक्षम होते हुए भी इस प्रकार की बात रखते हैं, क्योंकि जब वो ग्रामीण इलाकों में जाके दिव्यांग की कंडीशन देखेंगे, आज वो खुद अगर एक दिव्यांग होते तो वो पीड़ा समझ पाते। आज 50 रुपये पर डे के हिसाब से आप बताइए, एक चाय का खर्चा भी नहीं हो पा रहा है। कौन और किसकी तरफ इशारा है आपका? सर, बताना हूँ, अभी राजस्थान सरकार के सचिवालय में जो बजट से पूर्व जो हमारे हेमंत भाई जी गोयल है, उन्होंने अभी प्रस्ताव 1500 रुपये का भिजवाया था, जो कि एक मेरे हिसाब से सही नहीं करा सर ने, क्योंकि आज 1500 रुपये की पेंशन उनको खुद को, हाँ, सरकार चाहे 1 रुपया भी बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, लेकिन जो अभी वर्तमान माहौल को देखते हुए कम से कम उनको 3000 रुपये का प्रस्ताव रखना चाहिए था। चाहे सरकार भली 750 से 751 कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक सक्षम लोग है, वो एक सक्षम शख्सियत भी है दिव्यांग के क्षेत्र में, फिर भी वो इस प्रकार का अपना रुतबा करते, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में जयपुर में लगभग 3 महीने और दिन अगर मैं बताऊं तो 85 डेज 85 दिन से धरना लगातार जारी है।
मैंने दिव्यांग जगत के माध्यम से कई बार दिखाया भी है कि सत्येंद्र सिंह राठौड़ की राजस्थान सरकार से ये मांग है कि दिव्यांग जनों को कम से कम 3,000 रुपये पेंशन दी जाए। रोजगार उनकी प्रायोरिटी पे रहता है और वो सरकारी कार्मिकों के लिए भी लगातार लड़ रहे हैं। तो विकलांग जन क्रांति के लिए आपका क्या कहना है? विकलांगजन क्रांति सेना के तत्वावधान में मैं देख पा रहा हूँ राठौड़ साहब के सानिध्य में आज 84 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो दिव्यांग साथी बैठे हुए, जो आप स्वयं देख भी पा रहे कि कम से कम 90% से अबव सब भी दिव्यांग है और अपना कैसी जीवन यापन करके यहाँ पे सर्दी गर्मी, अभी कुछ दिनों से मौसम भी कितना खराब था और बारिश का मौसम भी था, फिर भी अपने अधिकारों के लिए, खुद के अधिकारों के लिए नहीं, उन 15 लाख दिव्यांगों के अधिकारों के लिए वो आज संघर्ष लड़ रहे हैं। जी, आप ऐसा मानते होंगे घनश्याम जी कि एक व्यक्ति 750 रुपये में अपना गुजारा नहीं कर सकता। मैं बार बार पेंशन के मुद्दे पर इसलिए आवाज़ उठा रहा हूं क्योंकि सरकार का ध्यान केवल वर्तमान पर इसी पर है, क्योंकि 2016 के बाद से अब तक राजस्थान में दिव्यांगों की पेंशन नहीं बढ़ी। और एक ऐसा संगठन, सत्येंद्र सिंह राठौड़ का संगठन विकलांग जन क्रांति सेना, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत है कि आप दिव्यांगों की पेंशन कुछ तो बढ़ाइए। इन लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये जो बीच में माहौल बना है 1500 रुपये का, अगर आप सरकार से 100 रुपये मांगोगे तो फिर वो आपको 100 रुपये नहीं देगी, वो कम देगी। तो आप सरकार लोकतंत्र में माँ बाप का किरदार निभा करती साथियों, तो हम उनसे जैसे चाहें वैसे मांग कर सकते हैं। एक एमएलए एमपी को 30-30, 40-40, 60-60 हजार रुपए तक पेंशन मिलती है, सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, बिजली पानी टेलीफोन के बिल फ्री मिलते हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति क्या चाह रहा है कि हमारी पेंशन 3,000 रुपये मासिक कर दो। ये राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं संगठन, जो दिव्यांग है और दिव्यांगों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी मांग, जैसे हरियाणा पड़ोसी राज्य, वहाँ के साथियों से मेरी बात होती रहती है, उन लोगों ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि हमारी पेंशन कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के दिव्यांग 750 रुपये से बढ़ा करके पेंशन राशि चाहते हैं कि कम से कम 3,000 रुपये इनकी पेंशन हो। तो आपने घनश्याम तोष्णीवाल जी को अभी सुना, लगातार उनका जो मुख्य मुद्दा था पेंशन और रोजगार। घनश्याम जी, रोजगार के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है दिव्यांग भाइयों के लिए? रोजगार के लिए जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान सरकार को ऐसी एक मुहिम अपनानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो भी सक्षम दिव्यांग है, 10th पास है तो 10th पास के अकॉर्डिंग, 12th हो तो 12th, या ग्रेजुएट है तो उसके अकॉर्डिंग हर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आप 3% दिव्यांग भी अगर आप फाइनल कर सकते हैं तो भी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 लाख दिव्यांग आज रोजगार के ऊपर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन ये सरकार नहीं कर पा रही, इसमें भी कई बाधा रोड़ा अटक रहा है। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरकार को इतना सोचना समझना क्यों पड़ रहा। बाकी घनश्याम जी, आप सोशल मीडिया पर लगातार पॉजिटिव और एनर्जी वाली पोस्टें बराबर डालते रहते हैं, दिव्यांग साथियों को जागरूक करने का आपका पूरा भरसक प्रयास है, और जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते होंगे तो आपके पास किसी प्रकार के फ़ोन वोन आते हैं? जी सर, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार की पोस्टें भी डालता हूँ, लेकिन कई ऐसे सामाजिक संगठन है या कोई भी संस्थान है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की पोस्ट हमारे लिए ये सही नहीं है। मैं ये मेन उद्देश्य यही, मैं जिस प्रकार से देख पा रहा हूँ कि आज दिव्यांग वर्ग में एक तो संगठन की बहुत ज़्यादा कमी है। साथियों, जब तक आपका खुद का संगठन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप राजनीति के पर्पस में अगर आप पड़ गए तो दिव्यांग का भला कोई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल चला रहे हैं ये खुद तो सक्षम है, इनको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आज परेशान है तो आज वो 4 दीवारी में कैद बंद एक दिव्यांग परेशान है, आज वो रोटी के लिए तरसता तो वो तरसता, आज पानी के लिए तरसता है तो वो तरसता है। इन दिव्यांगों के जो ये मुहिम चला रहे कि ये इस प्रकार से बस अपनी बात रखने से कुछ नहीं होता, साथों धरातल से जब काम चालू होगा दिव्यांगों का तभी माना जाएगा। तो इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अफवाहों से आप दूर होके बस एक संगठन, एक मंच के नीचे आ जाइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, छाती ठोक के आप लड़िए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। धन्यवाद घनश्याम जी दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बंदा
दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति का विरोध हो रहा है। विकलांग जन क्रांति सेना, सत्येंद्र सिंह राठौड़, निर्भय खटाना, विजेंद्र सिंह तंवर, कानाराम जिनागल, देवेंद्र जी, ऐसे कई नाम, अनगिनत नाम हैं जो लगातार इस धरने को मजबूती दे रहे हैं। सत्येंद्र सिंह राठौड़ के लिए मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, वो बंदा आपके लिए प्रयास कर रहा है। विरोध करना लोकतंत्र में अच्छी बात है, लेकिन विरोध करने के तरीके होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। अगर व्यक्ति गलत है, आप बात करिए फेस टू फेस। हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु हों जहां मैं भी गलत हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन बैठने से बातों का समाधान होता है। वो व्यक्ति अपने लिए गाड़ी, बंगला या ऐसी कोई चीज़ सरकार से नहीं मांग रहा है तो दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन के रूप में 3000 रुपये, और जो रोजगार के लिए प्रयासरत है उनके लिए रोजगार। अब अगर वो व्यक्ति दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की बात करता है और अगर आपके लिए वो गलत है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और सत्येंद्र सिंह राठौड़ भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि दिव्यांगों की आवाज़ उठनी बंद हो जाए, दिव्यांगों की आवाज़ को अगर दिव्यांग संगठन ही कुचलेंगे या जो दिव्यांग नहीं है और दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हैं, मैं हकीकत तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, वही व्यक्ति दर्द बता सकता है जिसने दूध पिया हो और उसका मुंह जला हो। मैंने जो कहा आप उसको समझने का प्रयास करें। 5 सीढ़ी चढ़ करके अगर मैं किसी भवन में जा रहा हूँ, मुझे तकलीफ होगी। सक्षम व्यक्ति देख करके केवल ये कह सकता है कि यार ये कैसे चढ़ा होगा इन सीढ़ियों को। आप समझ सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको ये पूरा संसार कोयले के समान दिखाई देगा। आप जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, जिनको दिखाई नहीं देता, उनका दुख दर्द समझिए तो सही। 2 मिनट के लिए अपना मुंह और अपने कान बंद कीजिए, मुख बधिर व्यक्ति जैसी फीलिंग आएगी आपको। आप करिए तो सही। व्हाट्सएप पर लिखने से, अनर्गल बातें लिखने से, टीका टिप्पणी करने से, फोटो छपवाने से या हर तरह के प्रपंच अपनाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा उलझती है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका हौसला बढ़ाइए। हो सकता है आज देश के बड़े प्लेटफॉर्म पर या देश के बड़े अखबार दिव्यांगों के मुद्दों को जगह नहीं दे रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा साथियों जिस दिन इस वर्ग की जीत होगी। और इसके लिए जो भी साथी वर्क कर रहे हैं, सत्येंद्र सिंह राठौड़ जैसी शख्सियतों को दिव्यांग जगत सैल्यूट करता है और उनके साथ बैठने वाले उन तमाम साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लगभग 90 दिन का समय इस ठंड में गुजारा है। मैं एक दिन सोच रहा था, मैं अपने घर पे था, उस दिन जयपुर का माहौल बहुत ठंडा था, ओले भी थे, बारिश भी थी। सोचो आप 2 मिनट के लिए कल्पना करके सोचिए, मैं उस वक्त रजाई में था, ये लोग टेंट के नीचे बैठे हुए थे। कल्पना करके देखिए ठंड का कैसा माहौल होता है। ओले अगर ऊपर से गिर रहे हों और आप टेंट के नीचे हों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी जान बच जाए। सत्येंद्र सिंह राठौड़ को सरकार यहाँ कुछ दे नहीं रही है, अपने लिए नहीं मांग रहा है। बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, आपको समझने का समय है साथियों। अगर वो व्यक्ति आपके लिए संघर्ष कर रहा है तो कम से कम आप उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाइए। आप अगर इतना भी कहेंगे कि सत्येंद्र सिंह राठौड़ हम आपके साथ, आप आगे बढ़ो, तो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। एक और छोटा सा इंटरव्यू मैं हमारे साथी देवेंद्र जी का भी लूँगा। देवेंद्र जी, दिव्यांग जगत पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप आज के माहौल को देखते हुए? धन्यवाद दिव्यांग जगत का। आपने लगातार दिव्यांगों की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। साथियों, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बार बार दिव्यांग जगत के माध्यम से पता चलता है कि लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है, आज लगभग 90 दिन पूरे होने को है और इस कड़ाके की सर्दी में भी, ओले बरसात में भी दिव्यांग लोग डटे हुए हैं
क्यों डटे हुए हैं दोस्तों? आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या एक दिन सड़क पे सोना आसान है? आप खुद समझ जाएंगे कि इस सर्द भरी ऋतु में 90 दिन तक जो संघर्ष किया है सड़क पे सोकर, वो संघर्ष हमारा कामयाब होगा, वो एक दिन रंग लेके आएगा। आप लोगों के साथ की आवश्यकता है दोस्तों, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पूरे राजस्थान का दिव्यांग वर्ग इस बात को भली भांति जानते हैं कि सत्येंद्र जी राठौड़ ने हमेशा दिव्यांग लोगों की आवाज़ उठाई है, उनके दर्द को अपना दर्द समझ के धरातल पे लड़ाई लड़ी है। कोई कागजी या व्हाट्सअप नहीं खेला है, ये राजस्थान का प्रत्येक दिव्यांग वर्ग जानता है। लेकिन दोस्तों, कुछ जो लोग हैं जो चापलूस करते हैं, दिव्यांगों को बहकाते हैं, स्वयं दिव्यांग नहीं होकर भी दिव्यांगों का मजाक उड़ाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। दोस्तों, खुद समझिए, दूसरों की बातों में बहकाव में मत आइए और इस धरातल पे, इस संघर्ष पे अपना भागीदार निभाइए, साथ निभाइए। साथियों, अंत में मैं एक छोटी सी बात कह करके इस आज के इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप सत्येंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान में हाईलाइट कर रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी मेरी उम्र है उतना राठौड़ के पास अनुभव है। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है सत्येंद्र सिंह राठौड़ गलत है तो आप मुझे फ़ोन करिए। आप इस वीडियो की स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर देख रहे होंगे, आप उस मोबाइल नंबर पर मुझे फ़ोन करें, मैं आपका इंटरव्यू चलाऊंगा। लेकिन आप में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आप वैसे कुछ भी लिखें, आप अगर ऐसा कहते हैं राठौड़ के लिए या राठौड़ के से जुड़ी आपके पास जो भी जानकारी है, और अगर आप चाहते हैं लाइव आकर के मुझे बताना, आप आइए तो सही। विरोध आप किस तरह से क्यों कर रहे हैं मेरे ये समझ में नहीं आता है। अगर दिव्यांग जगत नहीं दिखाएं, लेकिन आप पूरी तरह से सिक्योर होने चाहिए। आपके पास राठौड़ के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए कि वो गलत कहाँ हैं। आप सोचिए यार, जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी, अपना जीवन दिव्यांगों को समर्पित कर दिया, अभी तक उस बंदे के पास स्वयं का कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है? कम से कम 2 मिनट के लिए सोचिए, फिर उसको जरूरत क्या थी इन धरने प्रदर्शनों की? आराम से अपने घर पे रहता। 30 साल में तो व्यक्ति पता नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा जोड़ता तो अब तक, आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन 90 दिन से टेंट के नीचे सो रहा है यार, समझिए ना आप लोग। तो साथियों, केवल इतना सा निवेदन है, वीडियो को देखें, समझें। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नालायक मत बनिए। लायक और नालायक में केवल एक ही शब्द का अंतर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी बात ज़रूर कहें, और आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है मुझे फ़ोन करें, आपके पास मेरा बंदा पहुँचेगा, आपका इंटरव्यू होगा। जय हिंद, जय भारत, दिव्यांग जगत।